हेलो फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पाठ 2 जिसका नाम है पाषाण काल, इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव के विकास विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। पाषाण काल, पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसीलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल के 3 भाग होते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसीलिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। अब हम पूरा पाषाण काल पर चर्चा करेंगे। इस युग में मानव खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे और झील के पास रहता था। इस समय मानव जो है वह झुंड बनाकर ही शिकार करते थे। एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में मिले कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करते थे। थोड़े बाद वह गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिए थे। इसी युग में आग की जानकारी प्राप्त हुई। अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया और मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। अब हम मानव के 3 अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। पहली अवस्था जो है वो है आखेटक अवस्था। इस अवस्था में जानवरों का शिकार करने के लिए मानव ने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त होते थे। यह मानव की आखेटक अवस्था थी। दूसरा जो है वो है संग्राहक अवस्था। जब मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा और उनका प्रयोग अपने भोजन में किया, तब वह संग्राहक बन गया। तीसरा है उत्पादक अवस्था। जब मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ किया और तभी वह भोजन उत्पादक बन गया। अब हम मानव ने आग जलाना कैसे सीखा, इस पर चर्चा करेंगे। जब मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे, तब एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलती थी और निकलने वाली चिंगारी से ही आग की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। दूसरा हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, मध्य पाषाण काल। इस काल में औजार पुरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए थे। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई और पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा और इनका प्रयोग अपने भोजन में किया। अब वह आखेटक से संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया और कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। अब हम नवपाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा तीसरा भाग है। जब मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। मानव व भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। पत्थर के उपकरण आदि अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे। हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। इस युग में खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस एवं दूध प्राप्त करने में किया जाता था। अब मानव मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे यह बस्तियां गांव बन गए। इसी युग में मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीखा और बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग भी होने लगा। नवपाषाण काल में ही
पहियों का भी आविष्कार हुआ। नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी, चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना आदि। अब उसने सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। शवों को दफनाने के ढंग से उनके धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है। अब हम धातु काल के बारे में चर्चा करेंगे। धातु काल में धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग हुआ? तांबा। ठीक है, और जिसके कारण इस युग को क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। तांबों की खानों से तांबा खोद कर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबों को पिघलने तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी मानव ने सीख लिया। अब मानव धीरे धीरे तांबे व टिन मिलाकर मिश्रित धातु कांसा भी बनाना सीख लिया। तो हम आज इस पाठ से इस तरह से प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा और अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। धन्यवाद।